हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप लोग सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार और अभिनंदन। मैं गुरु गौर कृष्णदास आप लोग सभी का स्वागत करता हूँ। वेलकम टू आवर डेली रीडिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़, जहाँ पे हमारे दिन वर्ड्स बाय वर्ड, श्लोक बाय श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन करें। और आज का श्लोक संख्या है भगवद गीता चैप्टर 4 अध्याय 4 श्लोक संख्या 19। तो जिनके पास भी भगवद गीता कॉपी है आप अपना कॉपी खोल दीजिए। जिनके पास नहीं है और जो ऑनलाइन फ्री PDF कॉपी चाहते हैं आप मुझे मेरे पेज गुरु जी के साथ मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग फ्रॉम भगवद गीता अध्याय 4, यस चैप्टर 4 अध्याय 4 श्लोक संख्या 19, टेक्स्ट 19। यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तम आहु पंडितं बुधाः। आई रिपीट, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तम आहु पंडितं बुधा। ट्रांसलेशन, अनुवाद। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फल को भस्मसात कर दिया है। रीडिंग द इंग्लिश ट्रांसलेशन, वन हु इज अंडरस्टूड टू बी इन फुल नॉलेज, whose every endeavor is devoid of desire for sense gratification, he is said by sages to be a worker for whom the reactions of work have been burnt up by the fire of perfect knowledge. Wow! क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण की जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, each of the desire, जब हम काम करते हैं कोई भी कार्य इंद्र तृप्ति यानी कि सेंस इंजॉयमेंट से रहित, मैं अपने बारे में नहीं सोच के इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। आई शुड नॉट, मुझे अपने आई शुड नॉट डिमांड फॉर माई सेल्फ, एक्चुअली उसे ही साधु पुरुष किसको कहते हैं? जिसके कर्म फल जल बर्न अप बाय द फायर ऑफ, भस्म हो गए, भस्म जल गए। कैसे? पूर्ण ज्ञान की ज्ञान से, बेसिकली जस्ट लाइक द प्रॉब्लम ऑफ इग्नोरेंस। इस दुनिया में क्यों प्रॉब्लम है? बिकॉज वी आर इग्नोरेंट। सो एक रूम में, इन अ डार्क रूम, इग्नोरेंट रूम, जस्ट लाइक अ लाइट, अ टॉर्च, छोटा सा दिया कट्स डार्कनेस, उसी तरीके से विद द टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज वी हैव टू कट डाउन द इग्नोरेंट वर्ल्ड और द इग्नोरेंस प्रॉपर्टी। तमसोमा ज्योतिर्गमय, फ्रॉम तमस वी हैव टू गो टूवर्ड्स लाइट। व्हेन लाइट मतलब नॉलेज, लाइट डजंट मीन ब्रह्म ज्योति टेक्निकली। सो यहाँ पे हमको ज्ञान की तरफ बढ़ना है। क्यों ज्ञान? बिकॉज यदि मैं एक बंद अंधेरे कमरे में हूँ, ओके, आई मीन अ पिच डार्क कमरा, और यदि मुझे अंधेरे कमरे में ये ज्ञान है कि रूम में कोई नहीं है, यस, तो
क्योंकि मेरे को ज्ञान है रूम में कोई नहीं, मेरे को डर नहीं लगेगा इतना, वो अंधेरा ही है बस, और क्या है। और यदि मुझे ये ज्ञान ना हो कि मेरे को कोई बोले कि अंदर पता नहीं क्या है, कोई भी जानवर हो सकता है, शेर हो सकता है, कोई डकैत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अंदर अंधेरे बंद कमरे में, सो मेरे को डर लगेगा। वाई? बिकॉज आई एम इग्नोरेंट, फियर ऑफ द अननोन। एक्चुअली इस दुनिया में फियर ऑफ द अननोन इज़ द मोस्ट। लोग इतना डरते अनहोनी से या न होने वाला चीज़ से कि लोग उस पर टेंशन ले लेते कि अरे ये होगा, ये नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है। सो बेसिकली फियर ऑफ द अननोन इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। यस, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब कि सबसे ज़्यादा जो फियर है, जिस चीज़ डरने के लिए लोग अननोन से बहुत डर, इधर जाएंगे कैसे होता है। जिस तरीके से मैं पूछता हूँ, मरने से डर लगता है लोग को, तो जब आप पूछेंगे मरने से डर लगता है, तो मरने से डर क्यों लगता है, तो पता नहीं। फियर ऑफ द अननोन, टेक्निकली देखा जाए तो फियर ऑफ द अननोन ही है ना, जिस चीज़ से हम डरे हुए हैं कि मेरा क्या होगा, क्या होता है, सो जब हमको नॉलेज होता है, जब मुझे ज्ञान होगा कि मरने के बाद मेरी आत्मा, ये शरीर तो नाश हो जाएगी लेकिन आत्मा अमर है, तो ये ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हो। जब ये ज्ञान है कि आत्मा अमर है, सो आई विल नॉट लैमेंट, मैं टेंशन नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है और मुझे इस गति में वापस नहीं आना है। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी बॉर्न अगेन, आई वांट टू गो अचीव माई ओरिजिनल डेस्टिनेशन, माई ओरिजिनल बॉडी दैट इज़ फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस। जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्णदास। सो केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। अपूर्ण ज्ञानी, अ फुल नॉलेज्ड पर्सन, ऑलराइट, ऐसे व्यक्ति में इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इंद्र तृप्ति करने का जो ये रहता है वो नहीं रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है। जैसे कि मैंने बोला, व्हाट इज आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, दैट वी आर कृष्णा सर्वेंट, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। अग्नि से क्यों कंपैरिजन है? बिकॉज दुनिया में सबसे प्योर चीज़ क्या है? अग्नि। इन द वर्ल्ड कुछ भी प्यूरिफाई करना है तो अग्नि प्यूरिफाई करते हैं। जैसे धूप, ज्वाला, धूप मल और मूत्र को भी प्यूरिफाई करता है। तो अग्नि, जैसे अग्नि के बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फल को भस्म कर सकती है। तो ये बता रहे कि जब हम सब ये नॉलेज डेवलप करते हैं अंदर कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, ये ज्ञान सिर्फ हमारे करोड़ों कर्मों को, पाप और पुण्य कर्म को जला देगा, हमको अपने पापों से रहित कर देगा। क्यों? बिकॉज हमको एक ज्ञान हो गया। सो दैट इज व्हाट इज कृष्णा बता रहे हैं। सो यस, इसके साथ हम आज के अध्ययन को यहाँ पर विराम दे सकते हैं। आप लोग किसी का कोई प्रश्न, कमेंट या रियलाइजेशन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप लोग सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपको कल इसी समय इधर ही मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।